हम लोगों ने पहला पार्ट में देखा था, इससे पहले जो हमारा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पॉइंट जो है हमारा, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। हम लोगों ने इससे पहले पॉइंट देखा था, मानव का प्रकीर्तन और प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। अगले पार्ट 1 में, यानी कि जो हमारा ज्योग्राफी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे। तो इसके आगे क्या दिया गया है, मानव का प्राकृतिकरण। ठीक है, मानव का प्राकृतिकरण के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या बोला गया है, इसको बारे में हम थोड़ी सी समझते हैं। भारत जो सबसे पहले आप लोग को हम बता दें, जो भारत जो है वो क्या है, जंगलों में रहता है। यानी कि जो भारत के क्षेत्र हैं वो क्या है, ज़्यादातर जंगली क्षेत्र हैं। उसके गांव में 3 झोपड़ियाँ, मान लीजिए एक कहानी के रूप में है, आप लोग को मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। भारत के जो एक गांव था, ठीक है, वहाँ पे गांव में क्या होता था, जंगल रहता था। उसमें क्या थे, गांव में 3 झोपड़ियाँ थी। माने एक गांव था, उसमें से क्या था, 3 झोपड़ी था जो जंगलों के बीच था। वो क्या था, जो झोपड़ी था वो कहाँ था, जंगलों के बीच था। यहाँ तक कि पक्षी और आवरण कुत्ते जिनकी भीड़ पाया, वहाँ पे क्या पाया जाता था, पंछी और कुत्तों का भीड़ पाया जाता है। गाँव में मिलती है भी या दिखाई नहीं देता, यानी कि जो भीड़ गांव में दिखाई देता था फिर भी या दिखाई नहीं देता था। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेड़ वन का सर्वेच करता, यानी जो वह लड़का, एक कोई लड़का था, तो वो क्या करता था, लंगोटी पहनता था और हाथ में क्या रखता था, कुल्हाड़ी रखता था। और वह क्या करता था, वन पेड़ों को क्या करता, संरक्षण करता था। जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप से स्थिरित कृषि करता था। जहाँ पे वहाँ उसका जो कबीले के लोग थे क्या करते थे, वो कृषि करते थे और हल जुताई करके कुछ जलाकर साफ करते थे। और राख का उपयोग मृदा के उर्वरा बनाने के लिए क्या करते थे, जो कृषि करते थे वो क्या करते थे, जंगलों को काट छाट कर वहाँ पे सफाई करके वहाँ पे आग लगा दिया करते थे। और वहीं का जो राख बच जाता था, जो जलने के बाद जो राख बचता है, ठीक है, तो राख को क्या करते थे, वो उर्वरक मानकर क्या करते थे, उर्वरक मानकर वो खेतों में क्या करते थे और मतलब छिड़काव कर देते थे। ठीक है, क्या मानकर, उर्वरक मानकर। जैसे हम लोग अभी के समय में क्या करते हैं, उर्वरक यूज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं। तो वैसा ही उन लोग क्या करते थे, खाद जो हमारा जो जल कर जो नष्ट पदार्थ जो बच जाता था उसी का उपयोग करते थे। जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनाकर वह कितनी सौभाग्यशाली है। विश्व गति से पेड़ों को पाल करके वेद नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल देने के लिए झुकता है, वैसे वन की आत्मा लोई लगी कि प्यास बुझाने का सिर्फ देता है। यानी कि जो है वो मतलब बोला जा रहा है कि जो कितने भाग्यशाली हम लोग हैं, या ब्रह्मांड कितना सुंदर है। वो कौन बोलता है, बच्चा बोलता है। बच्चा बोलता है कि या जो ब्रह्मांड है वो कितना सुंदर है, या हमें क्या देता है, आश्रय देता है। कितना भाग्यशाली हम लोग हैं कि हमें क्या मिलता है, पेड़ की छांव मिलती है और शीतल वन का, यानी कि शीतल हवा मिलता है। ठीक है, तो बोला गया है कि कितने हम लोग कितने हैं मासूम जो है ये पेड़ पौधे, उनको हम लोग अगर थोड़ी सी भी पानी प्यास के रूप में बुझाने का स्वीकृति देने के लिए अगर हम करते हैं प्रयोग, तो क्या अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए गुरु वेद द्वारा पत्तों को क्या करता है, पत्तों जो हैं वो क्या करते हैं, अगर हम थोड़ी सी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगर पेड़ों में हम पानी दे देते हैं, तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, खुलमुद हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। अगर हम उन्हें पेड़ में क्या करते हैं, पानी दे देते हैं। तो लड़के वन से गहरा और कुचल का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। जंगल को क्या कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या है, आज के लोग क्या कर रहे हैं, इस पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने ये कहानी समझ लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। ये हमारा पार्ट है, तो पार्ट में क्या बोला गया ये हम लोग देखते हैं। तो क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पार्ट है उसको। कहानी काफ़ी आप लोगों को इंटरेस्टिंग था, आप लोगों को शायद
आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कहानी का सारांश ये था कि हम लोग को पेड़ जो है, पेड़ पौधा जो है वो लगाना चाहिए, और पेड़ पौधा जो अगर हम लोग लगाते हैं तो कितना हम लोग को बेनिफिट है इससे, ये इसके बारे में कुछ बताया गया था। जैसे कि बताया गया है कि अगर हम लोग पेड़ पौधे को नहीं काटते हैं तो हम लोग को कितने सारे राहत मिलते हैं, हवा मिलता है, शुद्ध हवा। अगर हम वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ जाएँ तो शीतल हवा मिलेगा, ठीक है, फल मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ मिलते हैं, ठीक है। बक्स की कथा जो है, बक्स की कथा है, बक्सा की कथा है, आप लोगों ने समझ लिया ये क्या था, बक्सा की कथा था जो ऊपर मैंने पढ़ा। मानव का परिवर्तीकरण, जो मानव का परिवर्तीकरण के बारे में अब हम लोग देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से आदमी समाज से संबंधित एक घर के प्रत्येक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे अन्य आदमी समाजों के संबंध में पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः समाज शास्त्र बनाए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे भी सभी परिकरणों में प्राकृतिक एक शक्तिशाली बल पूज्य सत्कार योग तथा संरक्षित है। सत पोषण तथा हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से क्या है, आश्रित है, ठीक है। यानी कि इसके क्या है, ये मैंने जो बोला वो पहले से एक कथा था जिसका नाम क्या था, बक्सा की कथा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं मानव का क्या प्रतिकिरण। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम लोग आदमी की दृष्टि से देखें तो ये जो है वो एक प्रकार का क्या है, हमारा घर है, आदमियों का ये क्या है, आश्रय है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्ण समाज शास्त्र बनाए हुए हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या बोले, बनाए हैं समाज जैसे, ठीक है। जो प्राकृतिक एक है वो शक्तिशाली है, बल है, पूज्य है, सत्कार है, योग है तथा सुरक्षित है। ओके, अब हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पे क्या बोला गया है। निर्भर है ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्राकृतिक का रूप धारण करता है। जो भौतिक पर्यावरण है वो प्राकृतिक जो है किसका रूप धारण कर लेता है, माता का रूप धारण कर लेता है। किसका धारण करता है, माता का रूप धारण करता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। यानी समय के साथ साथ लोग क्या करते हैं, अपने जो है पर्यावरण के बारे में, प्राकृतिक बलों के बारे में समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ मानव बेहतर और अधिक समझ प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। यानी कि जो है वो क्या हो रहे हैं, यानी समय के साथ साथ पर्यावरण के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, संस्कृति का विकास हो रहा है, उसके साथ साथ बेहतर ढंग से प्रौद्योगिकी का भी विकास हो रहा है। यानी कंपनियां की भी विकास हो रहा है, मशीनों का भी विकास हो रहा है। वे आरंभ की आवश्यकता में स्वतंत्रता की आवश्यकता की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा सविभावों को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। जो मानवीय जो क्रियाएं हैं वो किसकी रचना करती है, भूदृश्य की रचना करते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों द्वारा, पर्यावरण से जो हमारा प्राप्त होता है संसाधनों द्वारा क्या होता है, संभावनाओं को जन्म देता है। किस चीज़ को जन्म देता है, संभावनाओं को जन्म देता है। जो मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। किसकी रचना करती है, भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाओं की छाप सरलता उच्च भूमियों पर स्वतंत्र विश्राम स्थल, विशाल नागरीय प्रासर, खेत फलंगनों, मैदानों व तीरगती पहाड़ियों में चरागाहें, तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष पर उपग्रह आदि क्या हैं, कहाँ हम लोगों ने पढ़ रहा था भाई, सॉरी यार, हाँ यहीं पे हम लोग थे। क्या बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला गया है, जो मानव है यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने को मिलता है, नागरीय प्रासर, खेत मिलता है देखने को, फैले घन मैदान व तीव्र पहाड़ियों में चारागाहें देखने को मिलता है, तट देखने को मिलता है, पतन देखने को मिलता है और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग देखने को मिलता है। अंतरिक्ष में उपग्रह आदि, अंतरिक्ष में क्या देखने को मिलते हैं, उपग्रह देखने को मिलते हैं आदि, कई सारी चीज़ देखने को मिलते हैं। पहले वे सिद्धांत
पहले वे विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। संभववाद का नाम दिया। संभववाद का अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्लास 12th में, संभववाद का नाम क्यों दिया गया, यानी कि किस कारण से दिया गया, तो संभववाद का नाम हम लोग क्यों दिया गया, पहले के जो विद्वान थे, जो पहले के विद्वान थे वो क्या क्या देखे, पहले के विद्वान जो थे वो जो पहले के विद्वान हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर ये हो सकता होगा, पहले के विद्वानों ने संभववाद का नाम इस कारण से दिया क्योंकि हमारी अभी की मानवीय क्रियाओं की छाप सर्ववर्ती उच्च भूमियों पर स्वतंत्र विश्राम स्थल, विशाल नगर, ये परस्पर खेत फल घेन मैदान व वृत्तगृत पहाड़ियों में से चारागाहें, तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग देखने को मिलता है आदि तथा अंतरिक्ष पर उपग्रह भी देखने को मिलता है। इसी कारण से पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। क्या चीज़ का नाम दिया? संभववाद का नाम दिया। प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है और मानव का उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रयासों की छाप पड़ने लगती है तथा क्या करने लगता है, मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति का मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगता है। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है। तो आगे जो है वो हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, आज